ये जो कोर्स है, ये हर वो इंसान कर सकता है जो अपने परिवार के लिए, अपने क्लाइंट के लिए या अपने ही किसी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो उसका नहीं हो पा रहा, उस चीज को कर लेने के लिए, सिद्ध कर लेने के लिए इस पूरे कोर्स में सिंपल वे में बताया जाएगा किस तरह से आपको रेमेडीज करनी है। और इसके लिए आपको ज्योतिष आना जरूरी नहीं है। कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो शायद सबके लिए नहीं होती है, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा ये जो कोर्स है ये ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे कोर्सेज मैं रेगुलर लाता नहीं हूँ और अभी जिस प्राइस में ये कोर्स आप लोगों को कराया जाएगा ऑब्वियसली उस प्राइस में आगे ये नहीं मिलेगा, ठीक है। रीजन क्या है? देखो रीजन क्या है, मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं अगर ज्योतिष में इतने सालों से हूँ तो मुझे ये पता है कि कुछ ना कुछ चीज ना संजोग होती है, ठीक है, और मैं उसी पे चीजों को छोड़ता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ये जो कोर्स है ये वही ले पाएंगे जो इसके अधिकार वाले होंगे, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो रेमेडीज के ऊपर है और एडवांस रेमेडीज के ऊपर है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा ये कोर्स है क्या और किसके लिए है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जब भी कोई कोर्स शुरू होता है तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि क्या ये कोर्स मेरे लिए है ना। तो उस चीज को हम डिसाइड कर लेते हैं पहले कि क्या ये कोर्स आपके लिए है या नहीं है। देखिए ये जो कोर्स है नाम से ये क्लियर है कि ये स्पेसिफिकली रेमेडीज को कवर कर रहा है और ये एडवांस रेमेडीज को कवर कर रहा है ना। व्हाट इज एडवांस रेमेडीज, पहले उसको हम समझ लेते हैं, या पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कोर्स है किसके लिए और कौन कर सकता है, ठीक है। ये जो कोर्स है ये हर वो इंसान कर सकता है जो अपने परिवार के लिए, अपने क्लाइंट के लिए या अपने ही किसी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो उसका नहीं हो पा रहा, उस चीज को कर लेने के लिए, सिद्ध कर लेने के लिए इस पूरे कोर्स में सिंपल वे में बताया जाएगा किस तरह से आपको रेमेडीज करनी है। और इसके लिए आपको ज्योतिष आना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जो कार्य सोचेंगे उस कार्य के संबंधित उपाय कैसे करने हैं वो ही सारी चीजें इसमें कवर किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम एडवांस रेमेडीज है कि ये कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई भी चीज जो करनी होती है उसका एक नियम होता है, उस नियम के साथ करना होगा। नियम में यह भी हो सकता है कि आपको उस दिन सिर्फ और सिर्फ फलाहार करना हो। नियम में यह भी हो सकता है कि आपको जब तक यंत्र पूरा ना हो, जो कि हम यंत्र भी कवर करेंगे, आपको जमीन में सोना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है हम पूरे नियम को सीखेंगे और इसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं होगा जो आसानी से नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस और डेडिकेशन चाहिए। अभी तक जो मैंने बताया ये सबको समझ आया तो एक बार चैट पे यस बोल दीजिए। जब भी हम कोई भी रेमेडी करने की सोचते हैं, है ना, हमारे दिमाग में ये आता है कि जो रेमेडी है वो जादूगरी है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा जो रेमेडी है वो जादूगरी है। अभी तक आप लोगों ने यही सुना होगा, जो रेमेडीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक लेयर या एक स्टेप ऑफ रिजल्ट देती है। लेकिन मैं कहूंगा रेमेडीज ऐसी चीज है, अगर आपको सही तरह से करना आता हो तो ऐसी स्थिति में जो चीज आप चाह रहे हो उस चीज के करीब आप पहुंच सकते हो। ये कैसे काम करता है? जैसे आपको यहां से, तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जो रेमेडीज है वो एक प्रॉपर नियम के साथ करना होता है और रेमेडीज के अंदर वो ताकत होती है कि आप जो चीज चाह रहे हो वो चीज 100% आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात होती है कि कौन कर सकता है, ये मैंने आपको बता दिया कि जिसको भी इच्छा है वो कर सकता है, लेकिन नियम के साथ।
आपको इससे पहले कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक और चीज मैं बता देता हूं, कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो शायद सबके लिए नहीं होती है, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा ये जो कोर्स है ये ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे कोर्सेज मैं रेगुलर लाता नहीं हूँ, और अभी जिस प्राइस में ये कोर्स आप लोगों को कराया जाएगा, ऑब्वियसली उस प्राइस में आगे ये नहीं मिलेगा, ठीक है। रीजन क्या है, देखो रीजन क्या है। मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं अगर ज्योतिष में इतने सालों से हूं, तो मुझे ये पता है कि कुछ ना कुछ चीज ना संजोग होती है, ठीक है। और मैं उसी पे चीजों को छोड़ता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है ये जो कोर्स है ये वही ले पाएंगे जो इसके अधिकार वाले होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। दूसरी बात, इस कोर्स में कोई भी फीस होगा जो भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, उस पर कोई ईएमआई नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये कोर्स जो चीजें बताई जाएंगी डिटेल में होगा, स्टार्टिंग टू फिनिश, है ना। जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में बताया जाएगा। इस कोर्स में सबसे पहले आपको जो समझना है वो ये समझना है कि रेमेडीज क्या है, ठीक है। अब अभी तक आप लोगों ने ये समझा होगा कि जो रेमेडीज होती हैं वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर लेयर पे काम करती हैं। लेकिन रेमेडीज ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उस टाइम पे जाने के लिए आप पैदल जा सकते हो, आप साइकिल से जा सकते हो, आप गाड़ी से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, या हवाई जहाज से जा सकते हो। तो जाने का जो है दैट इज मीडियम। तो उन्हीं मीडियम में ज्योतिष के रेमेडीज में एक मीडियम होता है जिसे हम कहते हैं यंत्र। तो इस स्पेसिफिकली पूरे कोर्स में हम उन्हीं यंत्रों को बनाना सीखेंगे। कितने क्वांटिटी में बनाना है, कैसे बनाना है, क्या प्रोसीजर से बनाना है, और ये कोर्स क्यों आ रहा है, क्यों किया जा रहा है, वो भी मैं बता देता हूँ। ये कोर्स इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस दिवाली में मैंने कुछ यंत्र बनाए थे जिसकी चार्जेस मैंने लिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने यंत्र बनाने की सोची थी लेकिन बना नहीं पाए थे किसी वजह से। तो उनमें से किसी ने कहा कि क्या हम इस चीज का कोई कोर्स बना सकते हैं। तो मैंने उनमें से कुछ यंत्र लिए जिनको हम, मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है जीवन के कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए। तो उन्हीं यंत्रों को हम कवर करेंगे इस पूरे कोर्स में। तो कोर्स का लेआउट क्या रहेगा, कैसे कैसे क्या चीजें होंगी, वो सारी चीजें मैं बताना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कोर्स है मैंने इसको दो भाग में पार्ट 1 पार्ट 2 किया हुआ है, दो भाग में किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। ओके, परफेक्ट, थैंक यू। तो पहला जो पार्ट होगा, तो पहला जो पार्ट होगा उस पार्ट में हम स्पेसिफिकली सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज रेमेडीज, ठीक है। हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज रेमेडीज। अब ये रेमेडी क्या है पहले मैं आपको बताता हूं कि रेमेडी क्या है। कुछ चीजें तो बता ही सकते हैं। जैसे कभी कोई भी इंसान बीमार पड़ता है, वो दवाई लेता है अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही हम कुछ ना कुछ रेमेडीज करते हैं जो कि हमारे घर के आसपास चीजें अवेलेबल होती हैं, उनको यूज कर कर हम उन चीजों को, अपने आप को और अपने ज्योतिष संबंधित कठिनाइयों को
आसान करने के लिए या निवारण करने के लिए करते हैं। क्या रेमेडी सबको जरूरत होती है? तो मैं कहूंगा हाँ, रेमेडी सबको जरूरत होती है। जैसे ये शरीर है, उस शरीर में कोई ना कोई तो देखो खराबी आती है, तो उसके अंदर आप दवाई तो लेते ही हो। ऐसे ही आप जब जन्म लेते हो, आपकी जो कुंडली है वो 100% ओके कभी नहीं हो, 100% परफेक्ट कभी नहीं हो। तो इसका मतलब क्या है, उसमें कभी ना कभी उतार चढ़ाव आएगा, और हो सकता है कि ऐसा कोई समय आए जहां पे आपको बहुत दूर दूर भागना पड़े, लेकिन सोल्यूशन कहीं दूर दूर तक ना दिखे। तो उन चीजों को जान लेना या उन सिचुएशन में ही तुरंत एक्शन ले लेने से हमें काफी आराम मिल जाता है। तो अगर हम कोई भी ऐसा स्टेप लेते हैं तो वो रेमेडी का फॉर्म होता है। ठीक है। अब बात होती है कितने तरह की रेमेडीज होती हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऑलरेडी मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उसका रीजन ये है कि मेरा समय बचेगा जब मेरा एक्चुअल क्लास स्टार्ट होगा, है ना। तो मैं उसको पूरी तरह से बताने की कोशिश करता हूँ। अब बात होती है कि कितने तरह की रेमेडीज होती हैं। देखो, जब भी हम रेमेडीज की बात करेंगे तो रेमेडीज बहुत तरह की होती है। कैसी? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फेमस है उसी का नाम लेता हूं, जो कि है जेमस्टोन रेमेडीज। जेमस्टोन रेमेडीज, कितने लोग भरोसा करते हैं कि भाई जेमस्टोन तो काम करता है? कितने लोग भरोसा करते हैं? मी करके टाइप कर दीजिए कि जेमस्टोन काम करता है। ओके, ठीक है, एक ही पर्सन करता है तो कोई बात नहीं, उनको कन्विंस करने में ज्यादा मेरे को मेहनत नहीं लगेगी। जेमस्टोन एक ऐसी टाइप की रेमेडी है जिसमें अच्छा और बुरा दोनों फल प्रबलता से मिल सकता है। अब इसका मतलब क्या है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, जेमस्टोन जब भी हम धारण करते हैं वो स्पेसिफिकली किसी न किसी ग्रह से संबंधित होता है। अब ग्रह से संबंधित होने का मतलब ये होता है, जब भी आप जेमस्टोन पहनते हैं वो उस ग्रह के पावर को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव पावर को इंक्रीज कर रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ उस ग्रह के फल देने की शक्ति को बढ़ा देता है। अगर वो फल नेगेटिव है तो वो बढ़ जाएगा, पॉजिटिव है वो बढ़ जाएगा। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे इंसान ने जेमस्टोन पहना और विद इन 24 आवर्स सुसाइड करने भी चला गया। क्या उसके जीवन में वो योग था? मुझे नहीं लगता। लेकिन योग बना दिया क्या? अगर कोई योग नेगेटिव बना सकते हैं, ऐसे केस में योग पॉजिटिव भी बना सकते हैं। लेकिन हमें काम वो करना है जिसपे ज्यादा कोई डाउट ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन जेमस्टोन में वो दिक्कत है। क्यों दिक्कत है मैं बताता हूं। आपकी कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो कभी भी अकेले फल तो देते नहीं है। कैसे? या तो ग्रह किसी के साथ युति में होंगे, या तो ग्रह किसी न किसी नक्षत्र में होंगे, या तो ग्रह कहीं ना कहीं किसी ग्रह की दृष्टि में या किसी ग्रह की दृष्टि दे रहा होगा। ऐसी स्थिति में उन ग्रहों के फल भी ग्रह दे देते हैं, जिस वजह से जिस घर के फल वो दे रहा है तो उनमें से देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कोई ना कोई घर आ जाएगा जो आपको नुकसान दे सकता है, वो भी बहुत तगड़े तरीके से। जिस वजह से जेमस्टोन का जो रेमेडी है वो उतना, मैं कहूंगा, पूरी तरह से 100% फ्रूटफुल नहीं। इतना ही नहीं, जैसे आपको पता है कि आपके जीवन की कुछ घटनाएं अच्छे के लिए होती है,
कुछ घटनाएं पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा मेरा प्रोफेशनल कैसा चलेगा। तो मैंने कहा कि देखो आपके प्रोफेशनल में सब ये समय जो है अच्छा चल रहा है। तो कहा कि गुरुजी अभी हमने ये जेमस्टोन नए नए हमारे जो कुल गुरु हैं उन्होंने दिया है, ये जेमस्टोन मैंने पहना है, बताइए कैसा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैं पहली बात तो भाई क्यों बुरा बोलूं कि किसी ने कुछ दिया है, उन्होंने अपने सोच समझ से दिया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ओरिजिनल है या नहीं। तो मैंने कहा हाँ ओरिजिनल है। तो कम से कम 1.5 लाख रुपए उन्होंने खर्चा किया था, वो सोने में बनाया और वो अंगूठी पहन के आए थे मेरे पास। फिर उन्होंने कहा कि इधर उधर की बातचीत हुई, फिर उन्होंने कहा कि भाई हम जो है सेकंड चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, तो गुरुजी देख के बताइए। तो मैंने जब उनकी कुंडली देखी, उनकी वाइफ की कुंडली देखी, दोनों की देखी, तो देखने के बाद मैंने बताया कि अभी अभी एक चांस जो है ना आप लोगों का मिस हुआ है, या खराब हो गया है, कोशिश जो है खराब हो गई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने कहा अभी आप दोबारा करोगे तो भी खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों। तो मैंने कहा जो स्टोन आपने पहना है वो ऐसे घर का फल दे रहा है जो चाइल्ड बर्थ को प्राइम तरीके से रोक रहा है। जैसे मैं बता देता हूं, वो चौथे घर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर वाले प्लैनेट का स्टोन पहन के बैठे हैं, जो कि 5वें का 12 बनता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, यहां तक कि उनके वाइफ की कुंडली में 5वें घर के ऊपर से बृहस्पति गोचर कर रहा होता था उस समय, लेकिन उसके बावजूद वो घटना नहीं हो पाई। रीजन क्या है, ये ऐसी घटना है जहां पे पति और पत्नी का दोनों का साथ होना जरूरी है। तो इसलिए मैं कहूंगा दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल वेयर अ जेमस्टोन कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। सो दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रेमेडीज व्हिच इज जेमस्टोन। दूसरा होता है एक टाइप ऑफ रेमेडीज जिसे हम कहते हैं डोनेशन। डोनेशन को कब कैसे किया जाता है उसके बारे में मैंने पिछले भी बहुत सारे कोर्सेज करा रखे हैं, लेकिन मैं थोड़े तरीके से बता रहा हूं कि डोनेशन कौन से ग्रह के किए जाते हैं या कौन से घर के किए जाते हैं, जस्ट जो जुड़े हैं उनको थोड़ी बहुत जानकारी मिले। देखो डोनेशन रेमेडी वो है कि कोई भी चीज आप अपने आप से दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हो। अब दूर करना क्या होता है, दूर करना मतलब अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, अगर किसी ग्रह की एक्सेसिव एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है, उस ग्रह की चीजें आपको अपने आप से दूर करनी है। कौन से दिन करनी होती है, जैसे कि जो ग्रह जो वार लेता है उस दिन करनी होती है। किसको करनी होती है उस पे अलग अलग डिटेल में बातचीत होती है, लेकिन इस पे मैं यहां पे नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी मैटर करता है कि हम किसको दे रहे हैं, है ना, और कौन से दिन दे रहे हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्या दे रहे हैं, कि अगर मैं कहूं आपके ग्रह की कुछ चीजें डोनेशन वाली होती हैं, हर चीज डोनेशन वाली नहीं होती है। जैसे बृहस्पति को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। किसी को नींद तो नहीं आ रही है, जल्दी से चैट पे बताइए। नो सर। चलिए, जैसे बृहस्पति को ले लेते हैं, जुपिटर को। जुपिटर के कारतत्व लेता हूं। कारतत्व मतलब क्या होता है, देखो हर ग्रह के 2 या 3 या 4 या 5 या अनगिनत चीजें सिग्निफिकेटर्स होती हैं, उसे कारतत्व कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बृहस्पति की बात करूं, बृहस्पति सोना है जिसे गोल्ड कहते हैं। बृहस्पति केसर है जिसे सैफरन कहते हैं। बृहस्पति चने की दाल है, चने की दाल पीली होती है ना। बृहस्पति चने की दाल है।
तो उसे क्या कहेंगे? ये तीनों ही चीजें बृहस्पति की हैं, तीनों ही चीजें बृहस्पति की हैं। अब मैं थोड़ी गहराई वाली चीजें बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। अब जो ये तीन चीजें हैं, ये तो है तो बृहस्पति की कारकतत्व, लेकिन इसमें भी कारकतत्व में कैटेगरीज होती है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगरी? अब उस चीज को समझते हैं। पहली कैटेगरी, कंप्लीटली पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। मतलब क्या? 100% पॉजिटिव कारकत्व। तो बृहस्पति में 100% कारकत्व कौन सा है? गोल्ड। इसका मतलब आप इस गोल्ड को किसी भी तरह से यूज करें वो पॉजिटिव ही होगा। जो 100% पॉजिटिव है, उस चीज को जब अपने आप से दूर करोगे वो ग्रह कमजोर हो जाएगा। नोट कर लीजिए प्लीज। जो चीज 100% जो चीज 100% पॉजिटिव होगी, उस चीज को जब आप अपने से दूर करोगे वो ग्रह कमजोर हो जाएगा। जैसे कि विवाह के वक्त कई बार लोग सोना खरीदते हैं बहुत बड़े लेवल पे और उसको डोनेट भी करते हैं, बेशक अपनी बेटी को दे रहे हो, लेकिन जहां से वो सोना जहां जा रहा है, आपके घर में कहीं ना कहीं बृहस्पति की कमजोरी होगी ही होगी। उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन वो रीत है, इंसान दे रहे हैं और देना बनता भी है, लेकिन वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो चीज 100% पॉजिटिव है उसे देने से बचें, मतलब डोनेशन से बचें। पहला पॉइंट। अब बात करते हैं जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? वो पॉजिटिव भी है, वो नेगेटिव भी है। उसे सोच समझ के यूज करना है। जैसे कि केसर, जैसे कि केसर। अब नेगेटिव मैं नहीं कहूंगा, देखो नेगेटिव का मतलब आप गलत समझ सकते हो कि भाई बुरी चीज है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि केसर में पॉजिटिव अच्छाई भी है जो आपको पॉजिटिव देगा, है ना, 50% पॉजिटिव, और वो 50% वो है जो आपकी नेगेटिविटी को काटेगा। और अगर मैं कहूं कि सोना जो है वो 100% आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। किसकी? बृहस्पति ग्रह की। ठीक है, तो केसर में 50% आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है बृहस्पति को, और नेगेटिविटी को भी काट रहा है। लेकिन सोना नेगेटिविटी को काट नहीं रहा, वो पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है। इस चीज को ध्यान देना। अब बात करते हैं थर्ड, जो मैंने बताया, चने की दाल। ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता है कि बृहस्पति में चने की दाल का उपाय यूज किया जाता है? जस्ट मेरे को मी करके टाइप कर दीजिए। कितने लोगों को पता है कि चने की दाल बृहस्पति ये एसोसिएटेड है? कितने लोगों को पता है कि चने की दाल जो है हम मंदिर में रख के आते हैं? अच्छा, जितनी भी गृहिणियां हैं उनको तो पता है भाई चने की दाल कैसी होती है, पता है सबको। यस या नो? जल्दी से बताइए। कभी आपने सुना है चने की दाल दो टुकड़ों में क्यों होती है? चने की दाल दान करने के लिए 100% परफेक्ट है। अब क्यों है मैं बताता हूं, एस्ट्रोलॉजिकली, जो आपने सोचा ही नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को गहराई में समझना चाहिए कि ग्रह क्या होता है। चने की दाल बृहस्पति की तो है, लेकिन उसकी जो शेप है वो गोल है। उसको दो भाग में तोड़ा गया है। मतलब क्या है? बृहस्पति को नष्ट कर रहे हैं। किस लिए नष्ट कर रहे हैं? उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। जब तक बृहस्पति जुड़ाव में रहेगा तब तक बृहस्पति के इल इफेक्ट को नहीं ठीक किया जाएगा। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बुध।
तो हमने गोल फॉर्म में बृहस्पति की चीज ली और उसको दो भाग कर दिया। बुध जो है दोहरापन, और बुध में ही ताकत है बृहस्पति के अंदर से नेगेटिव निचोड़ निकाल देने की पूरी तरह से। तो इसलिए अब समझो, मैंने 3 कैटेगरी बताई आपको। तो जब भी आप डोनेशन करते हो तब आपके पास पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव को रिमूव करने वाले आशियां या सिग्निफिकेटर्स की जानकारी होनी चाहिए, और किसको देना है, कब देना है, ये होनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ इसी पे फोकस करना चाहता हूँ, जस्ट नॉलेज डेवलप करने के लिए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने बताया आपको कि ये अलग अलग कारतत्व, ये सिग्निफिकेटर्स होते हैं। सबको समझ आया मैंने अभी क्या समझाया? इज इट इंटरेस्टिंग? इफ इट इज, INT टाइप कीजिए। कितने लोगों को ये चीज पता थी? कितने लोगों को ये चीज पता थी जो मैंने अभी बताई? किसी को दी? ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ रेमेडी। क्या? डोनेशन। दूसरा, किस चीज का डोनेशन करना चाहिए? देखो, डोनेशन ऑब्वियसली उस ग्रह की करनी चाहिए जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है। तो हमें जो है उसके असहनीय पीड़ा को कम करने के लिए यूज करेंगे। दूसरा, डोनेशन जब भी 8वें घर की दशा चल रही होगी या 8वें घर के ग्रह की दशा चल रही होगी या 8वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही होगी, ऐसी स्थिति में उस ग्रह के डोनेशन कर देने चाहिए। ठीक है। अगला टाइप ऑफ रेमेडी क्या होता है? अगला टाइप ऑफ रेमेडी होता है जिसे हम कहते हैं कलर रेमेडीज। अगर आपको सही तरीके से कलर रेमेडीज का ज्ञान हो तो आप सीधा कुंडली के अंदर रंग भरकर भी अपने रेमेडीज कर सकते हैं। जो चीज मैं बता रहा हूं, इट इज टाइप ऑफ रेमेडीज, इट इज नॉट कवर्ड इन दिस एडवांस रेमेडीज कोर्स। मैं सिर्फ जानकारी देता हूं। अभी क्या कवर है वो मैं आगे बताऊंगा। कुछ चीजें पढ़ानी है तो मैंने यहीं पढ़ा देता हूं, क्योंकि कुछ समय बचेगा मेरा, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो कलर रेमेडीज, कलर मतलब क्या है? हर एक ग्रह का कोई ना कोई रंग होता है, या हर ग्रह किसी न किसी रंग से जुड़ा हुआ होता है। एक टाइम पे मैं किसी फंक्शन में गया, अवार्ड फंक्शन था ज्योतिष का। वहां पे कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आए जो टीवी पे आते हैं, कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आए जो शॉर्ट्स बनाते हैं। शॉर्ट्स तो हम भी बनाते हैं, लेकिन शॉर्ट्स बनाते हैं, और शॉर्ट्स में आके, पॉडकास्ट में आके कुछ भी बोलते हैं। तो वहां पे आगे भी कुछ भी बोल देते हैं जी। किसी ने ऐसा कहा, भाई शुक्र ग्रह बहुत ही ज्यादा शुभ ग्रह होता है, और शुक्र ग्रह को महाशुभ करने के लिए शुक्र का जो सिग्निफिकेटर है, सिग्निफिकेटर पक्षी जो है वो है कौवा है। उन्होंने शायद वो शनिदेव वाला जो सीरियल आता है ना, वो नहीं देखा। अगर देख लेते तो पता चलता कि शनिदेव के वाहन कौन है। तो ऐसे लोगों को जिनको कोई जानकारी नहीं है, उनको जो है बस मुंह चलाना है, क्योंकि उनके सामने दूसरा तो कोई है नहीं जो पूछने वाला है या जानकारी रखने वाला है। कुछ भी बोल दो। तो कहने का मतलब है कार्य तत्व सही पता होने चाहिए, कलर पता होने चाहिए। अब जैसे मैंने शनि की बात करी, तो शनि का रंग कभी भी नीला नहीं है, शनि का रंग काला है। शनि का रंग कभी भी नीला नहीं है। नीला रंग राहु का है। नीला रंग
राहु का है। राहु को आप क्या मानते हैं? देखिए, राहु को क्या मानते हैं आप? राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रम पैदा करता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रम पैदा करता है। यस या नो, जल्दी से बताओ। राहु एक ऐसा ग्रह जो भ्रम पैदा करता है, राइट? तो इसका मतलब बड़ा ही क्लियर है, राहु का रंग भी ऐसा होना चाहिए जो भ्रम पैदा करे। आप आसमान को देखते हैं, उसका रंग क्या है? जल्दी से टाइप कीजिए। आसमान को देखते हैं, उसका रंग क्या है? अब नदी बह रही है, नदी को देख रहे हैं, उसका रंग क्या है? अब उसी नदी में जाके आप एक बाल्टी पानी भर लीजिए, उसका रंग बताइए बाल्टी में भरने के बाद, जो आपको नीला दिख रहा था। आसमान में जितनी गहराई में आप जाते जाएंगे, जितनी गहराई में जाते जाएंगे, आपको भी पता है आसमान का कोई रंग नहीं है, लेकिन दूर से वो नीला आभास सा दिखा रहा है। तो आप बोलोगे रात को तो काला दिखता है, पानी भी पानी भी और आसमान भी, क्योंकि रात का वक्त शनि देव ओन करते हैं और शनि के सामने राहु की नहीं चलती। राहु और केतु शनि के एजेंट हैं, शनि से नीचे हैं। तो जब शनि का वक्त होता है तो शनि के आधार पे वो चलते हैं। केतु का रंग भी सफेद और काला है, उसमें भी शनि का इन्फ्लुएंस है, ठीक है? तो इसका मतलब कलर एक रेमेडी है, वो भी काम करता है जी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि भाई ठीक है, आज तो ये वार है, इस कलर का कपड़ा पहनेंगे, आज ये वार है, इस कलर का कपड़ा पहनेंगे, आज ये वार है, इस कलर का कपड़ा नहीं पहनेंगे, क्योंकि भाई शनिदेव मंगल देव चढ़ जाएंगे हमारे ऊपर, कुछ ना कुछ अहित हो सकता है। तो रंगों का भी इफेक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रेमेडी। और क्या रेमेडी होती है? अनदर टाइप ऑफ रेमेडी विच इज कॉल्ड मंत्र। मंत्र रेमेडीज, देखो मंत्र रेमेडीज ये जो काम करता है, ये साउंड वाइब्रेशन पे काम करता है, जिसका कुछ पोर्शन हम यंत्र बनाने में यूज करेंगे। तो यंत्र रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और मंत्र रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कलर आपने गलत यूज कर लिया तो साइड इफेक्ट, डोनेशन आपने गलत कर लिया तो दिक्कत, जेमस्टोन आपने गलत पहन लिया तो दिक्कत है। तो मंत्र, जब भी आप कोई भी मंत्र, वैदिक मंत्र उच्चारण करते हैं, आप देखेंगे आपका पूरा शरीर जो है पॉजिटिव हो जाता है। अगर कुछ भी नहीं आता तो ओम करके जाप कीजिए, आप देखेंगे आपका पूरा शरीर पॉजिटिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मंत्रों में शक्ति है। लेकिन मंत्र संबंधित प्रयोग करने के लिए, मंत्र को यूज करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, समय चाहिए, समय चाहिए। आपको अगर कमजोरी हो रही है, आपके शरीर में कमजोरी हो रही है, और मैं कहूं कि भैया आप जो है तेल से अच्छी तरह पूरे शरीर को मालिश कीजिए और धूप में बैठ जाइए, ये कार्य कितने दिन करने से शरीर में ताकत वापस आएगी? क्या लगता है, कोई बता सकता है? कितने दिन करने से ताकत वापस आ जाएगी? जो कमजोरी हो रही है वो दूर हो जाएगी? जल्दी से बताइए, चैट पे बताना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जल्दी से। सही है गलत है, जो लगता है वो बताइए। 6 दिन, ओके। एग्जैक्ट डेज बताना मुश्किल है, लेकिन बस आप इतना समझिए, ये 1 दिन में नहीं है। तो इसका मतलब जब आप मंत्र पाठ करते हैं तो वो भी 1 दिन में नहीं होता है, उसमें समय लगता है। आपके शरीर को वो धीरे धीरे ढालता है, धीरे धीरे पॉजिटिव की तरह लगता है, धीरे धीरे वो हील करता है। तो इसका मतलब जब आपको तुरंत हवाई जहाज चलाना है
तो पीछे के 3 रेमेडीज बताइए, वो यूज कर लो, क्योंकि जल्दी का काम तो शैतान का है, जल्दी करोगे तो कभी टक्कर भी खाओगे। लेकिन जिसके पास पेशेंस है, जो एकदम चाहता है मेरा एकदम परमानेंट इलाज हो, तो उसके लिए है मंत्र और यंत्र। यंत्र क्या है? यंत्र मतलब कोई ऐसा मशीन, इंसान ने क्या बनाया? मशीन। वैदिक काल में क्या बनाया? यंत्र। यंत्र एक ऐसी चीज है किसी भी कार्य करने के लिए। अगर आपको कोई स्क्रू को खोलना है तो आपके पास पेचकस है, वो भी एक यंत्र है। अगर आपको टीवी के चैनल बदलने हैं, आपके पास एक यंत्र है जिसे रिमोट कहते हो आप। तो यंत्र मीन्स एनीथिंग विच कैन कंट्रोल अ पर्टिकुलर थिंग। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, कंट्रोल। तो यंत्र is one of the thing which can control your problems. Hope you're understanding. Yantra can control or remove or nullify the ill effect of your problems. ठीक है, हमें समझ में आया क्या क्या चीज हमने समझी? कि मंत्र और यंत्र ये दो ऐसी रेमेडी के फॉर्म है जिसमें कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, और इसका 100% पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने सही विधि विधान से बनाया हो। अगर सही विधि विधान से नहीं बनाओगे तो वो काम ही नहीं करेगा। इतना सबको समझ में आया? परफेक्ट, वेरी नाइस। तो कहने का मतलब हमें यह समझ में आ गया कि भाई जो भी हम काम करते हैं, वो काम करने के लिए हमें पेशेंस की जरूरत होती है, और जो भी हम काम करते हैं हमें फुल डेडिकेशन से वो काम प्रॉपरली करना चाहिए, प्रॉपर समय देने के साथ साथ। अब इस कोर्स में हम क्या क्या चीज कवर कर रहे हैं, अब ये मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूं। कुछ पोर्शन तो मैंने बता ही दिए हैं, बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 में। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको, आप लोगों को। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर रेमेडीज। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। टाइप ऑफ रेमेडीज, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। वैदिक रेमेडीज क्या है, व्हाट इज वैदिक रेमेडीज। फिर हम बात करेंगे व्हाट इज केपी रेमेडीज। अब आपने सुना होगा भाई केपी में कोई रेमेडीज ही नहीं होती, लेकिन क्या केपी रेमेडीज होती है तो क्या होती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। व्हाट इज लाल किताब रेमेडीज, क्योंकि आपको पता है लाल किताब की भी रेमेडीज होती है, लेकिन वो होती कैसी है, कैसे काम करती हैं, तो उसके बारे में जानकारी होगी। देन वी विल टॉक अबाउट द मिथ ऑफ द रेमेडीज, कि भाई इधर उधर की आपने बातें भी सुनी होगी, अच्छा ये नहीं करना चाहिए, रेमेडीज इतना ही करता है जी, ये कर लेता है, वो कर लेता है, तो वो जो मिथ है उसके बारे में हम समझेंगे। फिर हम बात करेंगे भाई कैसे एक्चुअली हाउ द रेमेडीज वर्क, रेमेडी काम कैसे करता है। जैसे कि मैंने आपको एक सिंपल सा चीज बताया अभी कि भाई जो बृहस्पति के 3 कारतत्व हैं, 3 जो कारतत्व हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली में रेमेडीज कैसे काम करते हैं वो भी हम जानकारी लेंगे और समझेंगे। फिर हम बात करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ होरा, हाउ टू पिक अ करेक्ट टाइम और होरा फॉर द रेमेडीज। देखो क्या होता है, कभी भी कोई काम कर रहे हो, आपको इतना तो पता है सबको कि भाई राहु काल में करोगे तो गड़बड़ होगी, इतना सबको पता है। चैट पे यस नो बोल सकते हैं जी, ठीक है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन से वक्त में काम करेंगे तो जो हम काम कर रहे हैं उसका जो फल, उसका जो पावर है, उसका जो रिजल्ट है वो और बेहतर नहीं, बहुत बेहतर मिले। दैट इज होरा, व्हेन टू डू इट, तो वो हम सीखेंगे। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्चुअल सब्जेक्ट पे, पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे फिर हम बात करेंगे कि भाई
क्या क्या यंत्र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंस को इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ना है, किस तरह से यंत्र बनाना है, क्या यंत्र बनाना है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑल राउंड प्रॉफिट के लिए अगर मुझे यंत्र बनाना हो तो क्या बनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे किसी वर्क में हैं जैसे कि मैं हूं, मुझे दूसरों को शांति देनी है, तो इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं उस लेवल पे स्ट्रेंथ भी चाहिए होगी। यस और नो, चैट में बताइए। तो उस चीज को डेवलप करने के लिए भी यंत्र जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अगर किसी को, कोई लोगों का ये सवाल भी आता है जी, हम रेमेडीज करते हैं, रेमेडीज देते हैं, कहीं हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। किस किस के मन में ये सवाल था, यस करते, मी कर सकते, मी एमी मी। तो ये जो यंत्र है ये हर तरह से आपको प्रोटेक्ट भी करेगा और आपको वो एबिलिटी देगा कि आप दूसरों तक सही चीज सही लेवल पे सही कहते हैं ना, सही वैल्यू में, जैसे हम परिमाण कहते हैं, क्वांटिटी, प्रॉपर क्वांटिटी में पहुंचा सके, है ना। मान लो किसी को अगर 1 गिलास पानी की जरूरत है, आपने 2 बूंद दे दिया तो काम चलेगा क्या, उसका प्यास बुझेगा नहीं बुझेगा। तो इसका मतलब, तो वो लेवल ऑफ जो जितना उसको प्यास चाहिए, जितना उसको चाहिए उतना पानी आपके पास भी होना चाहिए, है ना। तो वो चीज, ये वाला यंत्र आपको हेल्प करेगा। दूसरा, यंत्र फॉर चाइल्ड सेफ्टी। तो आज की डेट में ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है, हर इंसान चाहता है, ठीक है। दूसरा, यंत्र फॉर रिमूवल ऑल टाइप ऑफ ट्रबल्स। अगर कोई भी ट्रबल आ गया, ट्रबल अनसर्टन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर आ गया, उस मुश्किल से आपको निकलना है, तो कहीं ना कहीं आपको इस यंत्र की प्रयोग करनी पड़ेगी। दूसरा, रिमूविंग द डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड्स। मतलब क्या भाई, कहीं ना कहीं पति पत्नी में, घर के अंदर सुबह उठते ही कलह चल रही है, तो उसको अगर रोकना है, उसको अगर थामना है, तो ये यंत्र आपके लिए काम करेगा। यंत्र फॉर ऑब्टेनिंग गुड वेल्थ। अगर आप अच्छा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, तो आपको ये यंत्र बनाना होगा जिसमें माता लक्ष्मी की कृपा भरपूर भरी होगी। यंत्र फॉर मेकिंग द पर्सन फुल्ली पॉजिटिव एंड किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जी और किसी तरह से घोस्ट या उल्टी सीधी क्रियाएं से बचने के लिए कैसे उनको उस प्रॉब्लम से मुक्त करें, ये यंत्र आप बना सकते हैं। स्पेसिफिकली इसकी जरूरत ज्यादातर फीमेल्स को होती है। देखो क्या होता है, आपके शरीर में एक ऐसी चीज होती है जिसको संभाल के रखना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को, जिसे कहते हैं केश। जिसकी वजह से या तो बोला जाता है भाई बाल बांध के रखो, या तो सर ढक के रखो जब भी बाहर जाते हो। लेकिन कई केसेस में आजकल का जो जमाना है, तो ये दोनों ही चीजें अवॉइड की जाती हैं, जिस वजह से नेगेटिव जो एनर्जीज होती हैं वो जल्दी से फीमेल्स को अट्रैक्ट करती हैं। लड़कों के बाल वैसे ही छोटे होते हैं, इतनी जल्दी वो इन्फ्लुएंस में नहीं आते। अब बाल का क्या कनेक्शन आ गया, आप बोलोगे भैया मॉडर्न जमाना है, बाल का कनेक्शन कहां से आ गया। लंबे लंबे बाल नहीं होंगे, खुले नहीं होंगे तो अट्रैक्टिव नहीं दिखते। देखो जी ऐसा है, कुछ भी आप करो उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हम ज्योतिष से हर चीज एसोसिएट करेंगे। बाल जो है शनि के हैं, जब वो दायरे में नहीं होंगे, डिसिप्लिन में नहीं होंगे, बंधे हुए नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी के वेग में ही चलेंगे, जो कि राहु के वेग में है। और राहु ये सारी चीजों का नेगेटिव एनर्जी को रखता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको, फिर यंत्र फॉर रिमूवल चाइल्ड फियर। अगर किसी बच्चे को कोई भय है या किसी बड़े को कोई भय है, उस केस में भी वो यूज कर सकता है। अगला यंत्र हम सीखेंगे इविल आई प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप चाहते हो कि भाई किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास ना आए, तो आप, या किसी का नजर ना लगे, तो उसके लिए भी आप यंत्र बनाओगे। यंत्र फॉर रिमूविंग द प्रेगनेंसी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आप दे सकते हो। मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं ऐसे।
जो मैं नाम लेता हूँ, चीजें लेता हूँ और बना के रख देता हूँ। आप अगर बना के उसके नाम के अपने पास रख भी दोगे, अगर वहां तक नहीं भी पहुंचाओगे तो भी काम करते हैं। अगर रख ले तो क्या बात है, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं जी। इसी में अगर बच्चा हुआ और उसके गर्भ को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए भी मैंने यंत्र यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। यंत्र फॉर प्रोमोटिंग बिजनेस एंड रिमूविंग इट्स रिस्क। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है कि भाई आपने पैसे लगा रहे हो इतने सारे आपके बिजनेस में, आपके काम में, तो वहां पे वो हर तरह से प्रोटेक्टिव रहे, आपका नुकसान ना हो बिजनेस में। तो उस चीज के लिए हम ये यंत्र बनाना सीखेंगे। यंत्र फॉर एनहेंसिंग द इन्फ्लुएंस नेम एंड फेम। अगर कोई कहता है जी हमें जो है मोदी जी बनना है, तो वो नहीं हो सकता जी। देखो, ये नेम एंड फेम उसमें काम करेगा जो काम आप कर रहे हो उसमें आपके नाम को वो ऊपर की तरफ ले जाएगा। अगर आप में आपके कोई क्लाइंट हैं जो नेता हैं या वो पॉलिटिक्स में खड़े होना चाहते हैं, तो उनके नाम फेम को या नेम फेम को बढ़ाने के लिए आप ये यंत्र बना सकते हो। अपने नाम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी आप ये यंत्र बना सकते हो, ठीक है। ये समझना कि किस चीज के लिए ये यंत्र है। ये यंत्र है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, जादू की छड़ी नहीं है। अगला पॉइंट आता है यंत्र फॉर अर्निंग गुड वेल्थ। यहां पे मैंने थोड़ा ये पावरफुल एक और यंत्र बनाया है जो कि आप लोगों के इसमें काम आएगा, वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए, ठीक है। यंत्र फॉर प्रॉपर्टी एंड वेल्थ एनहांसमेंट। ये भी घर और घर के अंदर लगाने के लिए भी होता है। ये घर के अंदर भी आप लगा सकते हो बनाने के बाद। तो ये आपके वास्तु दोष को भी काटेगा और डेफिनेटली आपको धन धान्य और अच्छी प्रॉपर्टी दिलाएगा जिसमें कोई नेगेटिव ऊर्जा ना हो। अगर है तो उसको दूर करेगा। यंत्र फॉर सक्सेस इन एनी टास्क। अगर आपके कोई भी काम है, आप चाहते हो कि भाई मेरा ये काम हो जाए, तो इस यंत्र को आप बनाओगे और अपने काम को फुल डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से, आप मेहनत से करिए, आपका काम जरूर बन जाएगा। अगला यंत्र है विक्ट्री इन कन्फ्लिक्ट्स। अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, इसको मिसयूज नहीं करना है। अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए या उस कन्फ्लिक्ट में जीतने के लिए आप ये यंत्र अपने लिए बनाएंगे या अपने क्लाइंट के लिए बनाएंगे। यंत्र फॉर बैड स्टार्स इन्फ्लुएंस, मतलब जन्म नक्षत्र की वजह से। कई बार होता है जी, जब जन्म हुआ किसी बच्चे का या किसी इंसान का या आपका जन्म जब हुआ है, उसी टाइम पे उस जन्म नक्षत्र की कुछ इल इफेक्ट की वजह से, कुंडली दोष की वजह से, हम तो नक्षत्र पे ज्यादा बात करते हैं ना, वैदिक की जब भी बात होती है जी तब वो नक्षत्र पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो नक्षत्र आपका जन्म का नक्षत्र, आपके जन्म के नक्षत्र में अगर कोई दोष हो जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही हो, मैक्सिमम केसेस में होता है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से ठीक करने की क्षमता इस यंत्र में है। तो टोटल हम 19 यंत्र सीखेंगे, 19 यंत्र। तो मैंने उसमें कुछ बोनस और यंत्र डाले हैं, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि भाई कई बार लोगों के मन में होता है कि ठीक है कुछ और डाल देते हैं, तो कुछ और डालने के लिए मैंने यहाँ पे बोनस यंत्र डाल दिया है। तो यंत्र फॉर ब्रिंग बैक लव वंस, मतलब क्या है, अब मेरे पास कई लोगों के आते हैं जी, अरे हमारे बॉयफ्रेंड चले गए, हमारे गर्लफ्रेंड चले गए, वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या करें, है ना। तो ऐसे केस में अगर आपका कोई ऐसा केस आए, इसको मिसयूज नहीं करना है, इसको मिसयूज नहीं करना है, लेकिन ये दोबारा से रीयूनियन करने में मदद करेगा। कैसे बनाना है वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। यंत्र फॉर सिंकिंग हार्ट, मतलब क्या है कि अगर किसी के हार्ट की समस्या आ गई है और वो ढंग से काम नहीं कर रहा, आजकल डॉक्टर बता देते हैं कि भाई आपका 20% काम कर रहा है, 50% काम कर रहा है या फलाना परसेंट काम कर रहा है, तो उसको अगर हम धीरे धीरे करके ये यंत्र दें और उसको कैसे बेहतर से बेहतर की तरफ ले जा सकते हैं इस यंत्र की मदद से। देखो, हमारे वैदिक शास्त्र की जो नॉलेज है ना, बहुत प्योर है, बहुत पावरफुल है।
उसमें ऐसी ऐसी चीजों के यंत्र हैं, सबको तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने डाला है। यंत्र फॉर इम्प्रूविंग वॉइस। कई बार क्या होता है कि कई इंसान जो है बोल नहीं पाता, कई इंसान जो है बहुत ही मध्यम बोलता है, कोई इंसान जो है वो कई जगह बोलना चाहता है लेकिन अपने वर्ड्स नहीं रख पाता, तो वहां के लिए भी ये यंत्र काम करेगा। यंत्र फॉर रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जीवन में कुछ ना कुछ किए ही जा रहे हो भाई, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ये यंत्र आपके लिए है। आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो यंत्र हटाएगा। ठीक है। यंत्र रेमेडी फॉर चिल्ड्रन सिकनेस। अगर आपके बच्चे किसी भी तरह से बीमार पड़ रहे हैं बार बार, तो उसके लिए ये यंत्र आप बनाकर उनको दे सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करके, क्या आपको लगता है ये कोर्स वैल्यूएबल है नहीं है, बस इतना इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। और पिछला जो आप लोगों ने किया था, जिन्होंने, अगर मन में किसी को हो कि भाई हमने पिछला किया था, ये करे ना करे, आपको आंसर मिल चुका होगा, राइट? सो इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, दे कैन रेज हैंड। जी, संदीप जी। सर बोल रहा हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। मतलब जो जो रेमेडी आपने बोला था ये, सर ये जो मेरे मेरे पास और कुछ है सर, अगर ये कवर कर जाए तो अच्छा ही होगा। कुछ मतलब क्लाइंट से ये रिक्वायरमेंट आता है, हाँ मतलब बेटा, सर बता देना मेरे को, वन टू वन भेजो। हाँ, रिमूविंग एडिक्शन। वन टू वन भेजो, वन टू वन। अच्छा, 1 to 1। सर चैट में लिख दूँ क्या? वन टू वन भेजिए व्हाट्सएप पे। ओके ठीक। और सर और एक सवाल है, मतलब हाँ, ये एक है सर, ये वन टाइम यंत्र होगा क्या? जब तक ये यंत्र फट नहीं रहा, जब तक ये यंत्र अशुद्ध नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है सर। जी। सोनिया जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मल्टीपल यंत्रास भी यूज कर सकते हैं क्या, जैसे मल्टीपल हमने यंत्रास बहुत। भी कर सकते हैं, यस। ओके, और क्लाइंट को भी मल्टीपल दे सकते हैं अगर उसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है। यस। उसके और तरीके सर। होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, यंत्र बना दिया। हम्म। आपने देखा होगा कि हाथ में कॉपर के वो आते हैं, हम मादुली कहते हाँ हैं, जी। ओके। है ना? उसको धागे से बांधते हैं ऐसे, हम्म। ताबीज जिसे कहते हैं, यस सर। है ना? हम वो यंत्र बना के फोल्ड करके उसके अंदर डाल के उसको बांध देते हैं। ओके, और डिजिटल भी यूज कर सकते हैं, लाइक पिक्चर डिजिटल वीडियो। यूज करने से बचेंगे जी। ओके। जितना फिजिकल यूज करें उतना बेटर है। अगर डिजिटल आप बना के भी दे रहे हो किसी को, उसको बोलो भी प्रिंट लेके अपने पास रखे। ओके। और सर जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में बताया कि केपी रेमेडीज, लाल किताब और वैदिक रेमेडीज, तो सर उसकी भी हम कुछ प्लैनेट वाइज करेंगे या सिर्फ व्हाट इज दैट वही करेंगे? नहीं, हम सिर्फ जानकारी लेंगे, पहला वाला सेक्शन सिर्फ जानकारी का है। ओके। ओके सर। राइट? तो थैंक किसी यू। का कोई सवाल नहीं और? नो क्वेश्चंस? किसी का सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकता है। प्रतीक्षा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक बार यंत्र बना लेते हैं तो क्या डेली उसके लिए मंत्र जाप करना पड़ेगा या फिर सिंगल टाइम हम उसको नहीं नहीं नहीं, जब आप यंत्र बना रहे हो उसी टाइम पे आपको जो करना है करना पड़ेगा। उसके बाद तो अच्छा। रखना है। वो तो क्लाइंट रखेगा ना, फिर उसको थोड़ी यंत्र जाप करना है। जी सर। उसको सिर्फ मतलब कुछ ऐसा है कि प्रिकॉशंस मेंटेन करने हैं, जैसे कि स्वच्छता के, वो मैं बताऊंगा कि कैसे क्या चीज रखनी है। तो सर उसको हम मतलब ऐसा ऐसा रहेगा कि हम अभिमंत्रित करके दे देंगे और उसके बाद फिर फर्दर उसको यूज बिल्कुल। करना रहेगा बस। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अच्छा। ठीक ठीक है। थैंक यू सर। राइट। ऋचा जी। सर कितने दिन का कोर्स है ये? मैम अभी तो एक्सपेक्टेड है 10 days का, देखते हैं। राइट? एनीबडी इज हैविंग एनी मोर क्वेश्चंस? दीपक जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जैसे यंत्र और ये रेमेडीज हम देते हैं किसी को,
तो ये उसकी कुंडली बेस्ड है या ये वाली जो आपने बताई है ये कॉमन है, मतलब किसी ये को भी दे कुंडली सकते बेस्ड नहीं है, ना ही ये कॉमन है, ना ही ये कुंडली बेस्ड है। ये ऑन रिक्वायरमेंट आपको बना के देनी है उसके नाम से। हैं? ओके सर, ओके। कैसे बनानी है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कितने बनाने हैं, अभी तो आपको ये भी नहीं पता ये यंत्र कितने बनाने हैं, एक बनाना है, दो बनाना है, कितने बनाने हैं, तो वो सारी चीजें बताऊंगा कि कितने बनाने हैं, कैसे बनाना है, क्या आपको बनाते हुए प्रिकॉशंस लेना है, क्या आपको बनाते हुए मतलब जो रूल्स हैं वो फॉलो करना है। ठीक है सर। नियम। इससे पहले जिन्होंने किया हुआ है, क्या उनको कुछ नया दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो दे कैन ऑल्सो शेयर। हैंड रेस करना पड़ेगा आपको, इससे पहले भी कई लोगों ने कर रखा है। जी। सर हाँ सर, बोल रहा हूँ ये तो मतलब बहुत सारा चेंजेस है लास्ट टाइम जो किया था। लास्ट टाइम भी यंत्र हुआ था, लेकिन सर वो हाउस वाइज हुआ था। लेकिन ये स्पेसिफिक जो जो प्रॉब्लम हमारा होता है, वो वो प्रॉब्लम के हिसाब से ये यंत्र होता है। तो इसलिए ये एकदम स्पेसिफिक ही है सर। देखो क्या होता है ना कि आपको सही चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम कुंडली का कोई मतलब ही नहीं है, जिसको कुंडली नहीं आता वो ही बना सकता है, बस हाँ हाँ प्रोसीजर हाँ, पता होना चाहिए। करेक्ट। हाँ। मणिदत्त शर्मा जी, सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जो आपने बताया मैंने पहले तो नहीं किया, लेकिन जो आपने बताया है वो वाकई बहुत अच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जेम स्टोन्स वगैरह है उसकी डिटेल्स भी इसमें आएगी, हाउ टू देखो यूज। जेमस्टोन की डिटेल है नहीं, मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जेमस्टोन जो है वो उतना पावरफुल है नहीं, हाँ वो आपने कई बार लेक्चर लेकिन में मैं बता बताया है। दूंगा, बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। दीपक सिलेबस में जेमस्टोन वाला ऐड कर लेना, ठीक है। लेकिन ओके सर, डेफिनेटली आई विल ऐड। लेकिन आप लोग देखना, फर्क आप समझना जब मैं समझाऊंगा डिटेल में, तो आपको पता चल जाएगा। राइट। अब बात होती है कि ये कोर्स कब से कब तक होगा, तो वो आपको दीपक शेयर करेगा। दीपक, कैन यू शेयर के इस कोर्स में क्या क्या ड्यूरेशन रहेगा? I already said in the group. तो मैं बता देता हूँ। जो हमारा कोर्स है, ये 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मंडे टू वेडनेसडे हमारा ये कोर्स होगा हमारा, और 9 PM हमारा ये कोर्स होगा। और इस कोर्स की अभी हमें ऑफर प्राइस में हम लोगों ने जो रखा है वो 19,000 रखा है। वैसे ओरिजिनल प्राइस तो इसका काफ़ी 50,000 है, बट अभी हम लोग ऑफर प्राइस में इसको 19,000 में रन कर रहे हैं। इसके साथ आपको इसका लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा विद ऑफिशियल सर्टिफिकेट। आप जो हमारे जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आप हमारी वेबसाइट से ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, और आपको आप जैसी पेमेंट करेंगे वैसे ही आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सो इफ देयर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क रिलेटेड दिस। राइट। तो आई बिलीव के 1 minute I'm getting one call. मम्मी, मैंने ना मामी को बोला था कि मामी नानी ठीक है, तो कह रही थी आराम कर रही है, फिर मैंने उनको परेशानी की। हाँ, कल दिन में कराना। एक तो मेरे को डर लगता है। नीना जी, हाँ, आई वो अच्छी है, मैंने को बोला कि तो मेगा बंडल के लिए क्या चार्ज रहेगा? 20% ऑफ। ओके, तो आप अलग से उसका ये देंगे, कोड देंगे? हाँ, तो ये इसके लिए आप दीपक या राना से कनेक्ट कर लेना। वी कैन गिव। ओके, थैंक यू सर। राइट। तो ठीक है, मुझे आप लोगों से वो फीडबैक नहीं मिला कि ये अवेलेबल है नहीं है, बट अगेन
वो मिलता तो अच्छा रहता, नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं है। तो वी आर जस्ट ड्रॉपिंग ऑफ नाउ। तो इन केस यू फील के ये आपको हेल्प करेगा तो आप जुड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके कोई जानकार हैं और उनको भी ये जानकारी पहुंचानी चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग जो है उनको भी शेयर कर सकते हो। एंड बट द थिंग इज़ वेरी क्लियर कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मुझे नहीं लगता कि मतलब इस तरह के कोर्सेज मैं रिपीट करता हूँ। दूसरी बात, ये सबके लिए है भी नहीं, या आप अपने आप देखना, ठीक है, कि जहाँ तक जिसको तक पहुंचना है ना वो वही एनरोल कर पाएगा। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने बिजी शेड्यूल में बिजी रहे और उसको ना मिले। एंड ऑब्वियसली आपको ये पता है कि जैसे ये कोर्स जो है लॉन्च होगा, हम इसका प्राइस चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ चीज़ें हैं वो हर इंसान तक पहुँचे, ठीक है, जितने लोगों तक पहुँच रहा है और ऊपर वाला चाह रहा है तो वो जुड़ेगा। कोई मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे बताना था, मैंने बता दिया जी। सर मैंने तो पहले बोला ये बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर आधारित है, इसलिए जी। सर बहुत ही वैल्यूएबल है। जी जी, चलिए ठीक है, थैंक यू। सो वी विल कनेक्ट बैक इन न्यू सेशन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग, टेक केयर ऑफ द टाइम। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। नमस्कार, बाय, टेक केयर।